एक कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भरत महाराज चित्रकूट के यहाँ पे पहुंच जाते हैं अपनी पूरी सेना के साथ। भरद्वाज मुनि के डायरेक्शन के हिसाब से जैसे वो आते आगे, और जैसे बड़ी उनकी जो सेना की टोली रहती है, उनकी आवाज के वजह से जो हलचल मच जाती है जंगल में, तब लक्ष्मण थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं और वो राम जी को बोलते हैं कि कुछ आवाज आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है करके, कोई तो ऐसा लग रहा है कोई आर्मी आया है अटैक करने के लिए। तो इसलिए वो एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वहां से वो देखते हैं कि वो बोलते हैं कि एक बड़ी टोली आ रही है और ये अपने भरत की लग रही है। हो सकता है वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। उसकी माँ ने जिस तरह से हमारे साथ बाहर हमें वनवास में भेज दिया, ऐसा लग रहा है कि भरत अभी वापस, हम वापस नहीं आए, इसे हमें मारने के लिए आए। तो वो राम जी को कहता है कि सब हथियार लेके रेडी हो जाते हैं और भरत को, मतलब भरत को सही तरीके से उसे जवाब दे देंगे हम लोग। लेकिन राम जी की जो परसेप्शन है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, टोटली अलग है। तो वहाँ पे राम जी उनको बोलते हैं लक्ष्मण को कि जरूरत क्या है, कि पहले उनके गुस्से को ठंडा करने का प्रयास करते, तो उनको बोलते कि जरूरत क्या है, ये सारे प्रयास, ये सारे हत्यारों की जरूरत क्या अभी करके। आ, उन्होंने कहा, वो कहते कि ये यहाँ पे मैं अपने पिताजी का जो शब्द है उसको पूरा करने के लिए, मतलब उसको पूरा करना मेरा पहला धर्म है, वो मुझे करना है। और उस राज्य का क्या फायदा जो किसी को हत्या करके, अपने फैमिली मेंबर्स को मार के किसी को हत्या करके मिले, उसका क्या फायदा ही क्या है। तो इसी तरह से ये अगर आपको याद रहेगा, भगवत गीता में भी अर्जुन का भी यही सेम डाउट्स था कि वहां पे भी वो अर्जुन वही बता रहे थे कृष्ण भगवान को कि मैं अपने, मेरे उधर दादाजी है, मेरे गुरु है, सारे वहां पे मेरे कजिन्स ही है, तो उनको मार के अगर जीत भी जाऊं तो ऐसे राज्य का फायदा ही क्या है करके। आ, उस वक्त भगवान बोलते कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अभी भगवान कहते हैं कि ऐसे राज्य का क्या फायदा है। तो कोई थॉट, किसी का कुछ थॉट से ऐसा क्यों रहेगा। भगवान वहां पे तो बोल रहे हैं कि युद्ध करो करके, भले तुम्हारे वो चाचा मामा जो भी हो, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि अपने अपने रिश्तेदार को मार के ऐसा राज्य का फायदा क्या है। क्या डिफरेंस है दोनों में, कि भगवान ने ऐसा अलग ये दिया, या फिर भगवान ही खुद कंफ्यूज है, क्या बोलना है। उषा, पुट्टू, प्रियंका, एनी थॉट्स। सर आप क्वेश्चन एक बार पूछोगे? ये भगवद गीता के वक्त कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि भले वो तुम्हारे रिश्तेदार है लेकिन तुम्हें लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये धर्म है। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हें यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों मारना है उस राज्य के लिए। वहां पे तो अर्जुन बोल रहे थे कि उस राज्य का फायदा क्या, जब मैं मेरे सबको मार के अगर मैं राज्य लूंगा, मेरे दादाजी, मेरे गुरु, मुझे उसका फायदा क्या है। तो उनको बोलते नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो उल्टा बोलते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण बोल रहे हैं मुझे लड़ना है, लेकिन राम बोल रहे हैं नहीं लड़ना है। तो ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है। एक बार बोलते हैं कि फैमिली मेंबर्स को मारना चाहिए, एक बार बोलते हैं फैमिली मेंबर्स को नहीं मारना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से सर, जब धर्म अपने घर में ही सीधा ना हो, विच वॉज इन भगवत गीता, आई मीन लाइक महाभारत के टाइम पे, जब अपने भाई ही दुश्मन बने हुए हैं, तो वी हैव टू परफॉर्म आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जय। लेकिन यहाँ पे घर में धर्म पूरा स्थापित है, इसीलिए भाई को मारना वाज नॉट राइट। जय, वेरी नाइस। सो वहां पे जो था, इट वाज द ड्यूटी ऑफ ऑफ द क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का धर्म क्या था, अधर्म को रोकना। तो उसे, उनको धर्म की रक्षा करनी होती है क्षत्रियों को। क्षत्रिय सिर्फ ये नहीं होता कि तलवार लेके निकले, वैसे नहीं, उनका कुछ ड्यूटीज, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हाई वर्च्यूज होने जरूरी है। भगवद गीता में भी जब क्षत्रियों के बारे में कृष्ण बोलते हैं भगवान, तो उनके ड्यूटी के बारे में नहीं, ही स्ट्रेसेस मोर ऑन देयर क्वालिटीज, कैसा क्वालिटीज होना चाहिए उनका। तो यहाँ पे भी एज एज पर द क्षत्रिय क्वालिटी, यू शुडंट हार्म एनीवन अननेसेसरी। जैसे अभी उषा ने बताया कि वहाँ पे महाभारत में इट वाज ए डिफरेंट सिनेरियो। वहाँ पे अधर्म हुआ था, और उसके वजह से धर्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन को, भले सामने कोई हो, उसे हथियार उठाना जरूरी था। लेकिन ये केस में वैसा नहीं है। दिस इज अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे अधर्म का और धर्म का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर
कोई सामने से आया है, इसलिए फैमिली मेंबर दिखा है, इसलिए कुछ सस्पिशन के अंदर कुछ डाउट लेके उतरना, मारा मारना इज नॉट करेक्ट। सो ही इज एडवाइसिंग लक्ष्मण कि ऐसा करना नहीं करके। तो वो इसको वो लक्ष्मण को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो फैमिली का यूनिटी जो है और जो राइटियसनेस है काफी इंपॉर्टेंट। तो वो अपने धनुष पे, अपने हथियार पे भी वो कसम खा के कहते हैं कि अ, ये सारा जो राज्य है, ये सब आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे यूनिटी चाहिए हम भाइयों में। इस तरह से भाइयों के बीच में फट रखे कुछ फायदा नहीं है। तो ये उन्हें वो डाउट आ जाता है राम जी को कि शायद भरत महाराज ये राज्य वापस देने के लिए आए रहेंगे, ना कि हम हमें मारने के लिए आए रहेंगे। सो दिस इज व्हाट ही टेल्स लक्ष्मणा, और उनको अर्ज करते कि उनको बोलते कि भरत से बात करते वक्त थोड़ा सा अपने कड़वे जबान पे थोड़ा लगाम देना करके, कि थोड़ा सा वर्ड जो है एकदम पोलाइटली बात करना, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाई ही हैज कम। बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी श्योर कि भरत अगर आया रहेगा तो अच्छे के लिए आया रहेगा। ही हैज श्योरली नॉट कम टू हर्ट एनी वन ऑफ अस। तो वो लक्ष्मण को बोलते हैं, वॉट एवर बी द कैलेमिटी ओ लक्ष्मण, हाउ विल सन स्ले देयर फादर और ए ब्रदर किल हिज ओन ब्रदर हु इज डियर टू हिम एज हिज ओन लाइफ। कोई कितने भी तकलीफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अ, अभी कलयुग में हम लोग देखते हैं ये सब होता रहता है, बट उस वक्त वो लक्ष्मण को राम जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकती है, एक पुत्र अपने पिता को, या फिर एक भाई अपने खुद के भाई को जो अपने जान से भी प्यार है, उसे कैसे मार सकता है। अगर तुम ये सारे शब्द, नाउ ही इज यूजिंग बहुत, राम जी काफी, अभी पहले उन्होंने पोलाइटली बोला, अभी काफी स्ट्रांग वर्ड यूज कर रहे हैं। तो वो बोल रहे कि अगर तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें राज्य चाहिए, तो तुम एक काम करता हूँ, मैं भरत को बोल देता हूँ कि वो राज्य तुम्हें दे दे। और अगर जब मैं भरत को बोलूंगा तो भरत खुद खुद ये राज्य तुम्हें दे देगा और वो खुद तुम्हारी जगह पे यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये जब लक्ष्मण सुनता है तो वो हिल जाता है, बोलते ऐसे कैसे वो बोल सकते हैं। मतलब लक्ष्मण पूरा सारा कुछ छोड़ के राम जी की लाए, और राम जी ने भी वो पूरा सब छोड़ राम जी के लाए, और यहाँ पे राम जी उनको इस तरीके उनके इंटेंशंस पे डाउट कर रहे हैं। बट ऐसे कहते हुए भी लक्ष्मण ने राम जी पे उल्टा उन्होंने क्वेश्चंस किए नहीं, या फिर उनको उनके साथ झगड़ा नहीं करा, ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए सब छोड़ा और तुम ऐसे बोल रहे हो, ये सुनने के लिए मैं आया था क्या। नहीं, ऐसा नहीं था। ही अंडरस्टैंड्स द मोटिव क्या है करके। ही अंडरस्टैंड्स, ही बिलीव्स, उसे उन्हें भरोसा है कि राम जी जो है उन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लक्ष्मण ऐसे हरकत ना करे आगे। क्योंकि ठीक है, कुछ चीजें उन्होंने समझाई प्यार से, लेकिन राम जी को पता है कि लक्ष्मण कैसा है, वो गुस्से में है। वो गुस्से में किसके लिए? क्योंकि वो राम जी के हित के लिए गुस्से में है, उनके भलाई के लिए गुस्से में है। तो ये समझाने से वो शांत नहीं होंगे, लेकिन कभी कभार कुछ चीजों को सही तरीके से समझेंगे, कुछ स्ट्रांग वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी राम जी ने वो स्ट्रांग वर्ड यूज किया है, उन्होंने बोला कि तुम्हें राज्य चाहिए इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारे राज्य का प्रबंध कर दूंगा। जबकि राम जी को पता है कि लक्ष्मण ऐसे नहीं है। और जब ऐसे स्ट्रांग वर्ड यूज किए, तब लक्ष्मण जो है उन्हें पता चला, मतलब वो शांत हो गए। क्योंकि अभी उसके बाद भी अगर वो गुस्सा दिखाएंगे, भले उनके मन में गुस्सा रहेगा और फिर भी वो बाहर से एक्सटर्नली भी गुस्सा दिखाएंगे, तो शायद ये काइंड ऑफ ऐसा ऐसा प्रतीक हो जाएगा कि हाँ मुझे राज्य ही चाहिए। तो वो लक्ष्मण ऐसा सोचेंगे, और इसलिए लक्ष्मण शांत हो जाते हैं, एटलीस्ट एक्सटर्नली शांत हो जाते हैं। तो ये सुनने के बाद वो थोड़े से हिल जाते, देन वो सिचुएशन को थोड़ा सा, मतलब उनके वर्ड्स को डाइजेस्ट करते हुए बोलते कि मुझे लगता है शायद तो फिर दशरथ महाराज ही आए रहेंगे, हाँ, हमें देखने के लिए करके। तो इस वक्त उन्हें ज्ञात नहीं है कि दशरथ महाराज अभी इस दुनिया में नहीं रहे करके। तो वहां पे आ, राम जी जब देखते हैं वो सेना की टोकरी, तो वहां पे वो बोलते कि वो वहां पे जो उनका जो शत्रुंजय करके हाथी था, जहाँ पे दशरथ महाराज बैठते थे वो हाथी के ऊपर, वो काफी ह्यूज हाथी था, तो उस पे बैठ के आते थे तो दशरथ महाराज। आ, तो यहाँ पे जब लेकिन वो देख रहे हैं, वो तो दशा हाथी तो दिख रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाथी के ऊपर जो कैनोपी रहता है जहाँ पे राजा यूजुअली बैठते हैं वो तो दिख नहीं रहा है, कैनोपी मिसिंग है। तो वो बोले लक्ष्मण को मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। तो
क्योंकि वो लक्ष्मण ऊपर पेड़ के ऊपर थे, तो उनको बोलते हैं नीचे आ जाओ करके, मुझे कुछ डाउट आ रहा है करके, नीचे आओ करके। और जब लक्ष्मण नीचे आ जाते हैं, और उस वक्त पैरेलली वहां पे जो भरत महाराज थे, वो वहां पे चित्रकूट पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। और वो अपने सेना को बोलते हैं कि सारी तरफ फैल जाओ करके, कि हमें देखना है कि किधर क्या है करके। मतलब वो सब सेना को हर्मिटेज के पास लेके नहीं जाते। वो कुछ जो बड़ी टोली को पीछे रखते हैं जगह, और कुछ सेना के साथ वो आगे निकल निकल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तो खुद अभी पैदल जाते हैं। वो घोड़ा रथ भी नहीं लेके जाते, वो पैदल जाते हैं। और वो शत्रुघ्न को बोलते हैं कि कुछ टोली, कुछ सेना आप लेके जाओ आगे। और आप इस गुहा का भी मदद लो। गुहा भी उनके साथ फुल टाइम रहता है अभी, अभी तक गुहा उनके साथ है। नदी क्रॉस करने का तो आगे भी गुहा है उनके, गुहा अपनी सेना के साथ। तो वो शत्रुघ्न को बोलते हैं कि तुम जाके वहाँ उस तरह के ढूंढो। और ऐसे अलग अलग टोली बनाता है, और वो भी खुद अपने किसी सेजस के साथ वो भी आगे बढ़ जाता है। तो बढ़ने से पहले वो अपना रिजोल्यूशन जो है, वो सारी जो सेना है उनको बताता है। यूजुअली क्या होता है, आप देखो कि अगर राजा कुछ एक मिशन वगैरह देता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे युद्ध हो, तो उसके पहले एक छोटा सा काइंड ऑफ स्पीच है, छोटा छोटा सा डिस्कशन होता है। इधर पूरे सेना के साथ या फिर उनके लीड्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ। तो वहां पे भरत महाराज भी अपना जो रिसोल्यूशन है, मेरा जो मिशन स्टेटमेंट है, एकदम क्लियर कर रहे क्या है करके। जैसे सीईओ कंपनी भी दे रहे मिशन स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये ऐसा है करके। तो उस तरीके से बाद में पूरे एम्प्लॉयज को ऐलान करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे भरत महाराज जो है अपना मिशन स्टेटमेंट काफी क्लियर कर रहे हैं। तो वो बता रहे कि जब तक राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता को जब तक नहीं देखता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठने वाला हूँ। और उनको देखने के बाद ही मेरे जो चंचल मन है, मेरा हृदय है जो अस्वस्थ है, उनको उसको शांति मिलेगा। और वो बताते कि उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य क्या है, वो राम जी को उनका राज अभिषेक होते हुए देखना चाहते हैं। और उनके उनके पैर पकड़ के रखना चाहो, उनका राज अभी देखते हैं, वो उनका अभी उद्देश्य है। वो सब वारे विजुअलाइज करने लगे। और तो उस तरीके से उनका वो मिशन स्टेटमेंट वो क्लियर कर देते अपने टीम को। और इस तरीके से टीम जो उन्होंने ग्रुप्स किया, वो ग्रुप्स अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं। तो वहां पे वो देखते हैं कि एक जगह से, जहाँ पे एक कुटिया थी, वहां से धुआं आना स्टार्ट हो जाता है। और धुआं धुआं रहता, तो वो कंक्लूड करते हैं कि वो एज्यूम करते कि यह ये राम जी का ही रहेगा, क्योंकि ऐसे वन में और कोई यूजुअली रहेगा नहीं। और ये डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है जो उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसे नदी वगैरह है, जो पास होती है, वो सारी चित्रकूट का अलग अलग डिस्क्रिप्शन जो था, वो मैच हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने, वो बोलते कि हाँ यही है जो यहाँ पे राम जी शायद रहते रहेंगे। तो अपनी सेना को थोड़ा सा दूर रखते हैं। और वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ, जैसे गुहा और कुछ लोगों के साथ, वो आगे बढ़ जाते हैं राम जी के पास। हम्म। तो वहाँ पे भरत महाराज जो है, ओके, ये पार्ट हम लोग कवर किया। तो वहां पे हम लोग, तो जैसे वो आगे जाते हैं, उनको वहां पे एक भरत, शत्रुघ्न, बाद में गुहा था, और सुमंत्रा उनका जो मंत्री है वो भी फॉलो करता है, और कुछ सिलेक्टेड लोग उनके साथ आते हैं। तो जैसे आगे थे पास में, तो वहां पे देखते एक हट है जो बेसिकली मड से बना हुआ है। और उसमें लकड़ियां है साइड में, तो हैंडमेड था। तो अभी जस्ट लक्ष्मण ने रिसेंटली बनाया रहता है लक्ष्मण ने, तो हैंडमेड पूरा बनाया रहता है। और कुशाग्रास से कैसे नॉट किया रहता है। तो ये सारे चीजें वो देखते हैं। वो उनके हट के पीछे कैसे लॉग्स, लकड़ी के जो टुकड़े, वो कैसे स्कैटर रहते हैं उनको अ, चूल्हा जलाने के लिए। अ, तो ऐसे ऐसे सारी चीजें वो देखते हैं। और वो समझ जाते हैं कि शायद यही जगह है। और वो देखते हैं कुछ चीजें, जैसे हम लोगों ने बोला, भरत महाराज, सॉरी, भरद्वाज मुनि ने बोला, जैसे मंदाकिनी नदी वगैरह, ये सारी चीजें जब देखते हैं, तो ये मार्कर्स देखने, लैंडमार्क देखने का, तो वो समझ जाते हैं हाँ यही है जहाँ पे राम जी रहते रहेंगे। और वहां पे वो राम जी को वहां पे वो राम जी को देखते आगे। तो
पहले ये सिचुएशन देख के पहले उनको मन में, हृदय में थोड़ा सा दुख रहता है कि अरे ऐसे कैसे करके, मतलब मेरा भाई इस ऐसे सिचुएशन में कैसे करके। और उसके बाद वो राम जी को वहां पे देखते हैं। तो वहां पे वो राम जी कैसे रहते हैं, एक ऑल्टर में बैठे एक ऑल्टर में, एक वहां पे एक जगह पे योगिक मेडिटेशन पोजीशन में बैठे रहते हैं। और उनके बाजू में, मतलब मेडिटेशन नहीं करते लेकिन वहां पे वो उस पोजीशन में बैठे रहते हैं। उनके बगल में उनकी वाइफ और उनका भाई रहता है, लक्ष्मण रहता है। तो ये सिचुएशन को देख के उनको वापस और दुख हो जाए, जैसे पूरे जर्नी में जैसे भरत महाराज को अलग अलग सिचुएशन में कैसे उनको दुख होता है, उनका अलग अलग जगह को देख के, जहाँ पे वो सोए रहते हैं गुहा के रेसिडेंस के पास। तो ये सारी चीजें वगैरह देख के जब वो विजुअलाइज करते हैं, उनको काफी काफी बुरा लगता है। और तो वो कोसने लगा, और उनको वो सोचने लगे पहले जो राम जी जिस तरह की उनकी पहली सिचुएशन थी, अभी उनकी सिचुएशन कैसे होगी है। तो वो कहते हैं कि पहले जो फूलों का हार पहनते थे, जो काफी काफी सुंदर फूलों का हार, जो एकदम रेयर फूलों का हार वगैरह पहनते थे, एक्सोटिक फूलों में वैसे हार पहनते थे, अभी उनके बाल देखिए, वो मेटेड जैसे रहते हैं ना, अघोरी जैसे बाल उनके बने हुए हैं। जिस व्यक्ति को काफी सारे क्या बोलते हैं उसे, रॉयल, जो उनके कस्टम्स हुआ करते थे, उनको सुबह से जो भी कस्टम होते थे सुबह ड्रम के साथ उठाया जाता था, उनको अच्छी तरह तेल में सब नहला जाता था। लेकिन अभी उनकी हालत देखिए कैसी है, उनको वो सेक्रीफाइस, काफी सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और उनके बॉडी को सब झेलना पड़ रहा है। ऐसा उनका बॉडी जो कोमल है, कैसे ये सारी चीजें झेल सकता है, ये भरत भरत उनके साथ जो लोग हैं एक्चुअली उनको बोलते हैं। तो राम जी की जो पहले उनके बॉडी पे सैंडलवुड डाला, जैसे यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल परफ्यूम, वहां पे वो सैंडलवुड से उनको ये करते थे नहाने से पहले। उसके बाद भी सैंडलवुड कुछ जगह पे डाला जाता था उनके पैरों पे वगैरह। तो ये सारे चीजें पहले मेरे भाई को सैंडलवुड से अप्लाई किया कर जाता था, उनके बॉडी पे सैंडलवुड हुआ करता था। अभी उनके बॉडी पे पूरा धूल मिट्टी है। तो इस तरीके से वो कंपेयर करते हैं और काफी उदास हो जाते हैं। और ये वो इन सारे चीजों के लिए, राम जी की जो हालत है उन सारी चीजों के लिए वो खुद को कोसते हैं। वो बोलते कि मेरे वजह से हुआ है, जो ये राम जी अभी इस हालत में है। कोई शत्रु भी ऐसा नहीं करेगा जो मैं अपने भाई के, भाई मेरे वजह से मेरा भाई ऐसा भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरीके से उनकी वो काफी काफी दुखद और दुखद हो जाते हैं। और उनको उनका जो इमोशंस है कंट्रोल नहीं होता है, और वो जाके राम जी के पैरों में जाके गिर जाते हैं, और जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वो कुछ कह नहीं पाते, सिर्फ वो ओ आर्य, सिर्फ इतना ही शब्द, आर्य आर्य, बस उतना ही उनके मुंह से निकलता है। और उसके अलावा और कुछ उनके मुंह से निकलता नहीं है। वो वो उन्होंने काफी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं अपने इस दुख को। लेकिन उनका प्यार इतना रहता है अपने, जैसे हम लोग देखते रहे, जिस व्यक्ति के लिए हमारा प्यार ज्यादा रहता है, उस व्यक्ति को दुख में देख के हमारा दुख और बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति के लिए हमारा कुछ ज्यादा प्यार नहीं रहेगा, उसका दुख में देख के मे बी हम लोग जब कंसर्न दिखाएंगे, अरे उसका बुरा हो रहा है करके। तो यहाँ पे तो हम देख ही चुके हैं कि भरत महाराज अपने भाई को कितना प्यार करते थे। यूजुअली हम लोग कलयुग में देखते हैं कि कोई एक बड़ा प्रॉपर्टी अगर छोड़ के जाता है, तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, इंटरनली सिबलिंग्स में झगड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अगर प्रॉपर्टी, एक तो पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, अगर पूरा प्रॉपर्टी नहीं मिला तो भी उनका उनका ये इंटेंशन रहता है, उनका ये इच्छा रहता है कि एटलीस्ट बड़ा हिस्सा मुझे मिल जाए। यहाँ पे भी, अयोध्या में भी बड़ा प्रॉपर्टी छोड़ने के बाद भाइयों में झगड़ा है। लेकिन ये झगड़ा मुझे चाहिए, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए इसके लिए नहीं, तुम वो प्रॉपर्टी रखो इसके लिए। और भरत महाराज के पास बड़ा राज्य है, मतलब अयोध्या, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, वो सिर्फ एक छोटा सा एक राज्य नहीं था, इट वॉज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया का भी नहीं, पूरे जगत का वो कैपिटल था। ये अश्वमेध यज्ञ का डिस्कस किया, राइट? तो अश्वमेध यज्ञ इज टू क्लेम योर किंगशिप और योर सुपीरियरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर कोई घोड़ा को पकड़े, घोड़े को पूरे दुनिया को भ्रमण करने के लिए लगाते हैं, और उनके पीछे एक टोली जाती है सेना की। अगर कोई अगर कोई चैलेंज करता है उस राजा को, तो वो घोड़े को पकड़ेगा। और बाद में उन दोनों राज्यों में युद्ध होता है एक सिलेक्टेड जगह पे। ऐसा नहीं कि जैसे अपन लोग यूक्रेन में वगैरह देखते हैं एक दूसरे को, या फिर हमस के यहाँ पे गाजा बेल्ट में, तो हम लोग देखते हैं कि सिविलियंस को अटैक करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं। क्षत्रिय ऐसा युद्ध नहीं करते।
क्षत्रिय क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं एक जगह, जैसे कुरुक्षेत्र उन्होंने डिसाइड किया था महाभारत में, जो पूरे सिविलाइजेशन से दूर है, वहां पे किसी प्रजा को हानि नहीं पहुंची, ऐसे एक जगह पर पकड़ते हैं और वहां पे पूरा युद्ध होता है। तो उनका, दशरथ महाराज का जो घोड़ा था वो उन्होंने पूरे दुनिया को भ्रमण किया, किसी ने रोका नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया उसकी सुप्रीमेसी। इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे चाहे उनको मारेंगे पीटेंगे, वैसा नहीं। तो इट जस्ट टू से कि ही इज लाइक द लीडर। और अगर कुछ डिसीजन होता है, कुछ होता है, देन ही हैज दैट अपर हैंड। तो अयोध्या वाज एट सच ए हायर पोजीशन। अयोध्या का ऐसा सिचुएशन था कि वो ऊपर पोजीशन में था अयोध्या। ही वाज लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और भरत महाराज को पोजीशन मिल रहा था। वी कैन जस्ट इमेजिन कि क्या प्रेस्टीजियस पोजीशन था इधर। एक एक कंपनी के लिए लोग भाई भाई झगड़ा करते हैं और बाद में बंटवारा कर देते हैं, काफी कुछ हम लोग देखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे भरत महाराज ने इतना बड़ा पोजीशन छोड़ के भी, उन्होंने वो पोजीशन मिलके भी उन्होंने पोजीशन छोड़ा सिर्फ राम जी के लिए, क्योंकि वो राम जी को बहुत प्यार करते थे। तो दीज आर सम एक्सटर्नल इंडिकेशंस कि भरत अपने भाई को कितना प्यार करता था। एक्चुअल में उनका जो इमोशंस था वो गेज करना, वो मेजर करना मुश्किल है, बट दिस दीज आर सम इंडिकेटर्स जिसे हम समझ सकते हैं कि कितना वो प्यार करता। अपने माँ से उन्होंने झगड़ा किया, अपने माँ को उन्हें बुरा भला कहा, सिर्फ अपने भाई के लिए, अपने भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति को, अगर अगर वो अपने प्रिय व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में देखता है, तो उनका उनका हृदय में क्या क्या सिचुए कैसा कैसा टर्मोल रहेगा, कैसा उथल पुथल रहेगा उनके हृदय में। और उसके ऊपर अगर उसको वो गिल्ट फीलिंग हो कि मेरे वजह से हुआ है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या है। तो इस गिल्ट की वजह से और इस दुख की वजह से वो कुछ अपने मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं पाता उनके मुख से। तो और शत्रुघ्न भी आके उन्होंने भी दंडवत किया, वो भी उनके पैरों में गिरे। तो राम जी ने उठाया, उनको गले लगाया। तो उनके जो गुहा भी था उनको भी गले लगाया। तो गले लगाते वक्त सबसे पहला क्या हुआ था, तो उन्होंने राम जी को पहला तो सब पहचान ही नहीं पाए शत्रुघ्न, क्योंकि शत्रुघ्न काफी पतले। जब काफी हम लोग रोते हैं, काफी टाइम रोते हैं, किसी घर पे दुखद कुछ होता है, तो जो रोता रोता है बार बार, हम लगता है उसका उसका जो स्थिति है चेहरे की वो बदल जाती है। और ये कुछ दिनों, काफी दिनों तक चल रहा था ये। तो भरत महाराज ने खाया भी नहीं था, उन्होंने सही तरीके से खाया भी नहीं था। तो वो बार बार रो रहे थे, बार बार बेहोश हो रहे थे, हम लोग देखा था पूरे जर्नी में, रास्ते पे बेहोश हो रहे थे, महल में बेहोश हो रहे थे बार बार, ये सोच के कि राम जी के ऊपर क्या दुखद घटना उनके साथ क्या होता रहेगा अभी इस समय, कैसे बुरे चीजें होते रहेंगे। तो वो बार बार सोच के वो और दुखी हो जाता था। और इसके वजह से राम जी उन्हें पहले इसमें पहचान ही नहीं पाए कि अरे ये अपना भरत ही करके। तो जब उन्होंने पहचाना ये भरत है, उन्होंने उनको गले लगाया और उन्हें अपने फोrehead पे भी किस किया। तो उसके बाद राम जी ने बाकी लोगों को मिला और बाद में उन्होंने भरत को अपने बगल में, अपने गोदी में बिठाया और उनको पूछा कि दशरथ महाराज के लिए क्या है करके, कैसे दशरथ महाराज की स्थिति क्या है करके। और अभी अभी राम जी जो है, अ, हम देखेंगे कि काफी सारी चीजें बात करते हैं भरत भरत से। लेकिन भरत महाराज यहाँ पे राज्य कैसे संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें बात करते हैं। लेकिन भरत महाराज बोलते हैं रुको रुको, मैं यहाँ पे राज्य कैसे करना है उसके लिए नहीं आया था, मैं आपको लेके जाने के लिए आया था। भरत मैंने उनको टोका नहीं, उन्हें खत्म करने दिया और उसके बाद अपना पॉइंट है, क्योंकि यही दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द लीडर। लीडर जो रहता है वो सामने वाले को बोलने दे हैव ए बेटर लिसनिंग क्वालिटी। जो हम लोग सुनते हैं, सामने वाले को जब वक्त देते हैं, सुनते हैं उनका, दैट इज व्हाट लीडर्स डू। बाकी जो क्या रहता है, हम सामने वाले को सुनते नहीं, उन्हें बात करने देते नहीं, दे जस्ट कीप पुशिंग कि अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, पहला मेरा सुनो, ये ऐसा है नहीं। यहाँ पे भरत महाराज का इंटेंशन क्लियर था। उन्होंने सारा अरेंजमेंट राम जी को वापस लेके जाने के लिए किया था, पूरा प्रबंध। यहाँ पे राम जी भरत को बता रहे कि तुम्हें कैसे राज्य को संभालना है। अरे मुझे राज्य संभालना नहीं, तुम्हें मेरे साथ, आपको मेरे साथ आना है, मुझे ये सब नहीं सुनना है, आप चलो। नहीं, भरत महाराज ने ये सब कहा नहीं। यूजुअली हम लोग ये कहते हैं, राइट, अरे रुको रुको, ये सब मुझे नहीं चाहिए, अब तुम चलो मेरे साथ करके।
ये ज्ञान पेलने का वक्त नहीं है करके हम बता देते रहे कि हम लोग बात करते थे। लेकिन भरत महाराज बीइंग ए प्रॉपर लीडर, क्वालिटी क्षत्रिय, क्षत्रिय एज लीडर, तो वो क्वालिटी होते हुए उन्होंने पूरा सुना राम जी क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका व्हाट इज द मैसेज ट्राइंग टू, और उसके बाद धीरे 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 ही इज पुटिंग हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे राम जी क्या कह रहे हैं, इज टॉकिंग सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो पहले तो अपने पिताजी के बारे में पूछते हैं, और वो होप करते कि पिताजी स्वर्गवास तो नहीं हुए करके, और ऐसा तो नहीं कि तुम अभी छोटे हो और अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हें राज्य संभालने का, तो इसलिए तुम कहीं गुस्सा हो के अपने पिताजी से, या फिर हम मेरे लिए तुम सारा राज्य छोड़ के परमानेंटली तो आए तो नहीं है। तो ऐसे सवाल पूछने लगे। और वो वो पूछ रहे थे कि भरत अभी वो राजा है, तो क्या वो अपनी अपने पिता का सही तरीके से सही तरीके से ध्यान रख रहा है कि नहीं करके। और बाकी जो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, कैकेयी जिसकी वजह से वो अभी स्टेट में है राम जी, लेकिन फिर भी वो कैकेयी, क्योंकि राम जी के मन में कैकेयी के लिए कुछ भी घृणा नहीं थी, उन्हें उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन वो उन्हें पूछ रहा था कि कैकेयी कैकेयी के बारे में भी पूछ रहे थे वो। थिंक वी हैव 10 मिनट्स, ओके, वी विल फिनिश दिस चैप्टर। राज्य में स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअली कैसे सारी चीजें हैं, क्या भरत महाराज जो है वो वशिष्ठ मुनि की जो वहाँ पे उनका फैमिली प्रिस्ट है उनका ध्यान रख रहा है कि नहीं, सारे रिचुअल्स वगैरह एज ए राजा जो करना होता है वो कर रहा है कि नहीं, देवताओं को, अपने माता गुरुओं को, सबके सबको वो अच्छे तरह से उनको रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, उनका ध्यान रख रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें पूछता है। अभी फैमिली के बारे में सबके पूछने का, तभी वो एज ए राजा क्या क्या ध्यान रखना है वो चीजों पे वो बात करते हैं, कि जो समझदार, जो वाइस मिनिस्टर्स रहते हैं उनका होना क्यों जरूरी है करके, और उनके जो डिसीजंस है कॉन्फिडेंस में रखना काफी जरूरी है। तो वो उनको वो समझाते हैं। उनके ये सारी चीजें, कुछ चीजें रहते हैं जो मिनिस्टर बताते हैं, वो बाहर लीक नहीं होना चाहिए, बाहर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, प्रीमेच्योरली डिस्क्लोज मतलब बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा ऐसा बात हुआ मेरे मिनिस्टर का करके ऐसा किसी दूसरे राज्य डिक्लेयर, सो इट हैज टू बी केप्ट इन कॉन्फिडेंस। सो दिस इज हाउ बेसिकली ये कैसे एज ए राजा कैसे उनको मैनेज करना है, वो कुछ टिप्स उनमें इंपॉर्टेंट टिप्स उनको रामजी भरत महाराज को बताते हैं। डिसीजंस कैसे लेना चाहिए, पूरा स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। और जो अपने मिनिस्टर्स है, इसलिए मिनिस्टर्स होना काफी जरूरी है। और हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, पहले पहले कांड के पहले चैप्टर में, मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही, कि अयोध्या में मिनिस्टर्स कैसे थे करके, दे वर वेरी वाइज, दे वर वेरी फार साइटेड, उनका विजन बहुत क्लियर था। तो यहाँ पे भी वो वही बता रहे कि ऐसा, क्योंकि यूजुअली नया ओनरशिप आने का हम देखते हैं ना, नया कंपनी आने के बाद, सीईओ होने के बाद और स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, कोई एक्वायर करता है कंपनी को और स्ट्रक्चर चेंज होता है, लीडरशिप चेंज होता है। वो नया सीईओ आता है, वो पूरा उसके अंदर के जो लोगों को उड़ा देता है, सबसे सबसे पहला चीज वही करता है वो यूजुअली, मोस्ट ऑफ द इन सम केसेस। तो यहाँ पे इसलिए राम जी बता रहे हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी वो वाइस मिनिस्टर्स, जो समझदार जो मंत्रियां हैं, उन लोगों को रिटेन करना, बेसिकली डायरेक्टली बताया, उन लोग रिटेन कर या फिर ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना काफी जरूरी है। और सारे जो डिसीजंस है उनके डिस्कस करके ही फाइनल करना चाहिए करके। और वो बता रहे हैं कि अगर इनकेस किसको अपॉइंट करना है तो ही हैज टू बी वेरी लॉयल, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका स्किल सेट देख के किया, नहीं, ही हैज टू बी लॉयल। दिस इज वेरी सटल क्वालिटी, लेकिन एज ए किंग यू हैव टू मेजर दैट, तुम्हें उस पर ध्यान रखना है। यू यू हैव टू अंडरस्टैंड उनके बिहेवियर के हिसाब से, बॉडी लैंग्वेज, काफी सारी चीजों के हिसाब से तुम्हें समझना है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सारी चीज़ों समझना है कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसका उसका अप्रोच कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। और ये सारे चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर तुम काफ़ी क्लोज मिनिस्टर्स का चेन बना रहे हो तो। आर्मी चीफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे अपने सेनाओं की जो स्थिति है वो भी वो बताते कैसे होना चाहिए करके। आर्मी के लिए टाइम टू टाइम सैलरी और राशन देना काफी जरूरी है, नहीं तो आर्मी डिसअटेंड हो जाएंगे। ये सारी चीजें राजा के लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, अभी सीईओ के लेवल पे हम लोग वही देखते हैं, सीईओ को भी सैलरी और जो बेनिफिट्स है वो टाइम टू टाइम नहीं दिए तो कैसे हो जाते हैं, एम्प्लॉय डिसअटेंड हो जाते हैं, जॉब छोड़ते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट निकल जाते हैं। सो दिस थिंग्स वी आर सीइंग कि रामायण में कैसे राम जी उन चीजों पे स्ट्रेस करते हैं। एंड दिस वेरी मच अप्लाइज टू अस इन दिस करंट सिनेरियो।
अगर हम वो एज ए लीडर, हम लोग लीडर, पीपल लीडर है, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो टाइम टू टाइम राशन, टाइम टू टाइम सैलरी देना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर डिले हो गया तो करप्शन हो जाएगा। ही इज टॉकिंग अबाउट, डिले हो तो क्या होता है, राम जी टेलिंग टू भरत, करप्शन हो जाएगा। जो सर्विसेज है उसमें उसमें डाउनग्रेड हो जाएंगे सर्विसेज में, और पब्लिक छोड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हॉस्टाइल हो जाएंगे। दुश्मनों के साथ कैसा करना है, कभी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है दुश्मनों को। कैसे भी अ, जो जिसे हरा भी दिया रहेगा, उस दुश्मन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट इज सेज, क्योंकि वो वापस आएगा तो वो वापस और जोरों के साथ है, सो नेवर अंडर एस्टिमेट देम। और कभी भी अपने शत्रुओं को जो जो थे आपके गुप्तचर रहेंगे, उनके थ्रू उन सारे इंटेलिजेंस रेकॉन करना जरूरी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना जरूरी है। हम लोग ये सारे चीज, जब रावण के साथ युद्ध होता है तभी तभी भी हम देखेंगे किस तरह से रेकॉन होता है। सिर्फ सिर्फ राम ही नहीं, रावण भी पूरा रेकॉन करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, रावण को काफी सारा वर मिला था, काफी पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो देखता है कि क्या है करके, उनके गुप्तचर के साथ बेचता है कि कैसा है, कितना सेना है, क्या है, वो हमें किस तरह से स्ट्रेटेजी करना चाहिए उस बेसिस पे। सो ही मेक्स ए कंप्लीट, उनका अंडरस्टैंडिंग करके ही करते हैं। सो दे आर नॉट, इवन इफ दे आर गॉट दैट वर फ्रॉम ब्रह्मा, से भी वर मिला जो भी है, भगवान भी खुद, मतलब राम जी तो खुद स्वयं भगवान है, लेकिन ये सब होते हुए भी ही डज दैट रेकॉन एंड ऑल, टू पुट एन एग्जाम्पल, सेट एन एग्जाम्पल कि कैसे होना, क्षत्रिय को कैसे होना चाहिए। तो बाद में राम जी भरत को कंटिन्यू करते कहते हैं कि राइटियसनेस, जो धर्म है, उसकी स्थापना होनी जरूरी है, और जो जो इनोसेंट लोग हैं, जो प्रजा है, उनकी रक्षा करना काफी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई गलत करता है तो उन्हें पनिश करना भी जरूरी है। अ, किसी पे जजमेंटल नहीं होना है। बेसिकली कोई अगर कुछ देखा तो फॉल्स एक्यूजेशन नहीं करना कि ऐसा किया वो किया। तो उससे क्या होता है, जो राज्य में जो प्रोजिनी जो होते हैं, आगे के जो पीढ़ी है वो खराब, उनमें प्रॉब्लम, कंटेमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त के राजा और अभी के राजा हम लोग देखते हैं रिसेंट में, जो राणा प्रताप, शिवाजी, सो दे आर ऑल्सो गुड किंग्स, बट वहां पे जो होता था, दे वर स्पिरिचुअली वेरी वेरी हाईलाइट। और उस वक्त अगर राजा में कुछ कंटेमिनेशन होता था, उनके स्टेट में फमाइन, वो सारी चीजें हुआ करते थे, उनके स्टेट में अनटाइमली डेथ, ये सारी चीजें दिखाई देती थी। बीच में हम लोग अभी वो उस वक्त समझ भी नहीं पाएंगे। अरे राजा अगर बुरा रहेगा तो, या फिर उनके राज्य में अगर कुछ चीज सच में बुरी होती रहेगी तो कैसे किसी को कुछ दूसरा नुकसान होगा। उस वक्त हुआ करता था, बिकॉज वो टाइम पे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग था, तो उसका स्पिरिचुअल, उसका जो इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग था उस पे, इन्फ्लुएंस। अभी के इसमें कलयुग में अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं है। तो अगर हमारे लीडर्स भी करप्टेड है, ये है, ऑब्वियसली वी आर ऑल इम्पेक्टेड। और कैसा है पता है, अगर व्हाइट बोर्ड पे एक छोटा सा दाग लग जाता है, तो वो दाग, छोटा सा डॉट दिखाई देता है। वो सिचुएशन पहले के राजा में हुआ करता था, नॉट ओनली इन त्रेता युग, द्वापर युग में भी, अर्जुन के वक्त भी ऐसा हुआ, एक सिचुएशन था। तो वहां पे जब सब कुछ सही रहता है उस राज्य में, तो थोड़ी सी कुछ चीजें होती है तो डाउट होने लगता है कि क्या हुआ करके। तो अनटाइमली डेथ होने लगा, रे ये क्या करके। अभी की सिचुएशन अभी पूरा 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 कलयुग से पूरा हालत, मतलब लोगों ने जिस तरह करप्टेड है, इट इज ऑल बैड वर्स। तो अभी तो सब लोग अनटाइमली डेथ में जा रहे हैं। तो जब ब्लैक बोर्ड ही ब्लैक रहेगा, तो बोर्ड ही ब्लैक रहेगा, उसमें एक काला टीका डाला तो पता नहीं चलेगा। तो वैसा सिचुएशन है। वी आर ऑल ऑलरेडी सफरिंग बिकॉज ऑफ आवर लीडर्स। लीडर्स एक्चुअली है ही नहीं हमारे पास अभी। क्षत्रिय, एज पर द वैदिक विजडम, जो क्षत्रिय है वो हमारे पास है नहीं। लेकिन जो भी लीडर्स है, दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। तो उसके वजह से दे वी आर सफरिंग अ लॉट, एंड दिस इज हैपनिंग सिंस लॉन्ग टाइम, राइट। तो ये इश्यूज हो जाते हैं। तो वी आर ऑलरेडी सफरिंग, तो हमें दिखाई, लेकिन उस टाइम ने वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए राम जी भरत को ये सारी चीजें बताए कि ये सारी चीजें, काफी धर्म की स्थापना करना, ये करना काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे इस तरीके से हम लोग छोड़ नहीं सकते। और अपने राज्य को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग एग्रीकल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं। फार्मर्स अपने बच्चों को बोलते हैं जाके इंजीनियर बन, यहाँ पे कुछ नहीं, बट एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम। तो
और उनके खुद के लिए एज ए लीडर सुबह उठना चाहिए, खुद को सही प्रेजेंट करना चाहिए, और अपने सर्वेंट के साथ डील करना चाहिए, ये सारी चीजें वो बताते हैं। तो दिस इज व्हाट ही कीप्स टॉकिंग अबाउट इट। तो वी विल टेक ए पॉज ओवर हियर कंसिडरिंग द टाइम, और हम लोग विल टेक ए पॉज एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। है एनी किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है बिफोर आई स्टॉप रिकॉर्डिंग? वी हैव लेस देन 1 minute. नो सर। Okay, I'll stop recording and I will request everyone to quickly turn on their cameras so that हम भक्तों का दर्शन कर सके before the Zoom turns off automatically. Hare Krishna Usha, Hare हरे Krishna कृष्ण सर। Priyanka, Hare Krishna यस Priyanka, सर। Hare Krishna Putu. So hope all well. यस हरे सर। कृष्ण जीजू। Hare Krishna. So we will chant 3 times और ये मीटिंग खुद से बंद हो जाएगा, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।